अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स। आफ्टर प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स? हमारे पास वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रुकावटें कह सकते हैं, खराबी कह सकते हैं किसी एक चीज़ में। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई ख़राबी होती है, और वो अक्सर जो रेफ़र होती है ना, वो डिफरेंट वेज़ की होती है। हर प्रोजेक्ट की अपने ही तरीके की होती है, कोई ना कोई डिफरेंट प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट निकलता है। इसमें तीन मेन है, स्कोप, टाइम और कॉस्ट का अक्सर निकलता है, और जिसे हम ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं अदर वर्ड्स में। फिर बता रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल हमें प्रोजेक्ट चाहिए तो हमें इन तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा, इनको कंप्लीट करने का, कि इन्हें कैसे पूरा करना है, इन्हें कैसे कंप्लीट करना है। स्कोप में और टाइम में और कॉस्ट में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है नीचे डिस्कस किया हुआ है कि हमें ख्याल रखना है कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट डन एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, व्हाट वर्क विल बी डन एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का पार्ट होते हुए क्या काम हम करेंगे उसके अंदर, और क्या यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिज़ल्ट होगा जो हम कस्टमर को और उसको स्पॉन्सर को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, मतलब उनका क्या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। हमें स्पॉन्सर को भी देखना पड़ेगा, हमें क्लाइंट्स को भी देखना पड़ेगा कि क्या क्लाइंट हमारा इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में। तो क्लाइंट की नीड्स, नेसेसरी और उसकी डिमांड्स को भी फॉलो करना है, एक्सपेक्टेशंस को, और स्पॉन्सर को भी देखना है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसी तरह से फिर यूनिक प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। हाउ विल द स्कोप बी वेरीफाइड? कैसे हमारा स्कोप वेरीफाइड होगा? इन तीन सवालों पर ध्यान रखना है। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, हमने अभी कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, हम बनाते थे ना कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होता है डिसीजन मेकिंग, कांस्टेंट सिंबल्स होते, कांस्टेंट स्टेटमेंट्स होती है, उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिसीजंस के क्या काम करेगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट यूनिक होगा और वो कैसे, कौन सी एक्सपेक्टेशंस को, कैसे एक्सपेक्टेशंस को कस्टमर की और स्पॉन्सर की पूरी करेगा, कैसे वो स्कोप वेरीफाइड होगा, टाइम के अकॉर्डिंग कितना लंबा टाइम लेगा कंप्लीट होने में, कितने टाइम का शेड्यूल बन रहा है, क्या शेड्यूल बन रहा है प्रोजेक्ट का, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट शेड्यूल, हाउ विल द टीम्स ट्रैक एक्चुअल शेड्यूल परफॉर्मेंस, कि कैसे टीम मिलके उसके ऊपर काम करेगी, हु विल अप्रूव चेंजेस टू द शेड्यूल, शेड्यूल की चेंजेस कौन अप्रूव करेगा, कॉस्ट कौन करेगा अब आगे, कि कॉस्ट व्हाट शुड इट कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टोटल एस्टिमेट वैल्यू क्या है कंप्लीट करने की, और व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट्स बजट, बजट क्या है हमारे पास प्रोजेक्ट का, और वो ट्रैक जो, हाउ विल कॉस्ट बी ट्रैक्ड, कैसे वो कॉस्ट जो है उसकी मैनेज होगी उसके अंदर। ट्रैक, मैनेज का मतलब है कैसे पूरी करेगी उसके अंदर। हु कैन ऑथराइज्ड चेंजेस टू द बजट, कौन ऑथराइज्ड करता है चेंज करने का बजट का, किसके पास अथॉरिटी होती है। बस ये करना है और कुछ नहीं करना। डायग्राम अपने मर्जी आपकी, वैसे अच्छी डायग्राम है, आई वुड सजेस्ट कैसे कर लो। टाइम गोल, कॉस्ट गोल, स्कोप गोल, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये कर लो। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मगर पता नहीं टीचर एक्सेप्ट करे ना करे, कर लो बस। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे दो टाइम वगैरह की, कि आप वही ट्री वाला, कि आप 100 ट्रीज़ लगा रहे हो, उसके लिए आप कहो कि टाइम आपने इतना सेट किया है, स्कोप आपका ये है, और इसके ऊपर सारे सवाल जो ऊपर हुए हुए ना उसको एग्जाम्पल में आंसर कर दो। जैसे ऊपर मैं दोबारा जाके देखती हूँ सवाल कौन से हुए हुए। हाँ, क्या काम होगा प्रोजेक्ट में, कैसे, कौन सा काम होगा, अब तो बताना है कि 100 ट्रीज़ लगेंगे, प्रोजेक्ट यूनिक होगा, और वो स्पॉन्सर और उसकी कस्टमर की सर्विसेज को कैसे वो करेगा। कस्टमर सर्विस वगैरह कोई है नहीं, स्पॉन्सर है अलबत्ता। तो स्पॉन्सर को एक प्योर इन्वायरमेंट और पूरे दरख्त लगे हुए मिलेंगे, तो इस तरह उसकी फुलफिल करेगा एक्सपेक्टेशन को। और स्कोप कैसे वेरीफाइड होगा मुझे भी नहीं पता। ऑलराइट, आगे सारे ऐसे आपने मैच करने। ठीक है, मुझे नींद आ रही है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।